नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में जूनियर इंजीनियर और इसके साथ जो अन्य भर्ती आने वाली है यानी कि डीएमएस, सीएमए, इनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर अभी एक शॉर्ट नोटिस सा यहाँ पर एक पेपर कटिंग में आया है और इससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही यहाँ पर आरआरबी जेई की लगभग 8000 पदों पर एक वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। ऐसे में दोस्तों आप सबके बहुत सारे कमेंट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं कि सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऑफिशियली सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया है 2018 में जो आरआरबी जेई की भर्ती आई थी उसका, और यहाँ पर सब कुछ हमको मिल जाएगा जो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम यहाँ पर एक भर्ती निकली थी 2018 के अंदर आरआरबी जेई की। तो यहाँ पर देखिए इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 37 पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैकेंसी है अभी यहाँ पर आपको मोटा मोटा बताई गई है कि भाई इतनी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, लेकिन यहाँ पर अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट की और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के अंदर देखिए ब्रिज की वैकेंसी होती है, जूनियर इंजीनियर के अंदर आपके डिजाइन ड्राइंग की होती है, पीवे की भी होती है, ठीक है, ऐसे वर्क्स की भी होती है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के अंदर कोई वैकेंसी आती है जो यहाँ पर ब्रिज की है, डिजाइन एंड ड्राइंग की है, पीवे की है, प्रोडक्शन यूनिट की है, आर&डी की है, इसके अलावा यहाँ पर वर्क्स की है, वर्कशॉप की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है तो आप डिप्लोमा है 3 साल का, तो आप उसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बता रखा है बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर, 3 साल की अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बीएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके अलावा ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन सर्टिफिकेट हो जो आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया गया हो, तो दोस्तों आप ये वाली जो पोस्ट है इनके ऊपर एलिजिबल है। इसके अलावा बात करते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, CNW डिजाइन एंड ड्राइंग, ठीक है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे डीजल शेड, पावर, इसके अलावा आपके प्रोडक्शन यूनिट मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है इनके लिए दोस्तों आपको होना चाहिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग, या इसके अलावा कोई भी ऐसा आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो यहाँ पर इन सबके कॉम्बिनेशन से बनी हुई हो। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट जो R&D के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोस्ट है इनके लिए मांगा गया है R&D की। इसके अलावा वर्कशॉप जो मैकेनिकल की हुई, तो इनके लिए दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, ये कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स, डाई मेकिंग, ये जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की भर्तियों की। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कुछ मिक्स पोस्ट है तो इसमें आपका EMU है, वर्कशॉप है, जनरल सर्विसेज है, प्रोडक्शन यूनिट है इलेक्ट्रिकल की R&D है। तो इनके लिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए S&D डिपार्टमेंट की भर्ती आती है। तो S&D डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे डिजाइन ड्राइंग की हो सकती है, प्रोडक्शन यूनिट की R&D की हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सिग्नल की हो सकती है, टेलीकॉम की हो सकती है, या वर्कशॉप की हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ, इसके अलावा यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी आपके पास डिप्लोमा हुआ तो भी दोस्तों यहाँ पर आप एप्लीकेबल रहेंगे। आगे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर जो आपके प्रिंटिंग प्रेस का भर्ती है अगर वो आती है इसके अंदर, तो इसमें आप देखेंगे मैट्रिक्स और इट्स इक्वलेंट, ये यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए
स्टेट डिप्लोमा और ऑल इंडिया सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि 10th पास होना चाहिए, साथ में स्टेट का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है, 3 साल का कोर्स आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर ये भर्ती आती है डीएमएस की, तो डीएमएस की भर्ती में आप देखेंगे 3 साल की कोई भी आपके पास इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा हो तो दोस्तों आपका चलेगा। इसके अलावा अगर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर पीजीडीसी अगर आपके पास है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के अंदर आपका बीटेक है, या कंप्यूटर साइंस है, या बी लेवल का कोर्स आपके पास है 3 साल वाला, तो दोस्तों आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट इसकी वैकेंसी आती है, ठीक है, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है सीएमटी में, तो यहाँ पर दोस्तों बैचलर डिग्री इन साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम 45 मार्क्स, यानी कि आपकी बीएससी होनी चाहिए आपके पास, और बीएससी में आपका मिनिमम 45% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो साइंस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक पोस्ट है, जो आपके केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, तो इसमें आपके बीएससी में 45 मार्क्स होने जरूरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर दोस्तों आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें डिटेल में सब वैकेंसी बताई जाएंगी कि भाई किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तब यहाँ पर हमको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो ये दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। अगर आप इस भर्ती के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, सिलेबस वगैरह कितने पेपर होंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।